प्रतापगढ़ में आदिवासी महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने अनूठी पहल की है। एक जनजातीय कला है जिसका नाम है मांडना कला। ये सदियों पुरानी कला विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन इसी कला को फिर से जिंदा करने और उन्हें नवाचार के रूप देने की कोशिश हुई है। आखिर महिलाएं कहां तक इस नवाचार में सफल हो पाई हैं, इस रिपोर्ट में आती है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित पीपल खूंट एक ब्लॉक है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनजाति कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। राजस्थान अपनी कला एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हर जिले में अपनी एक अनूठी कला है, जिनमें एक है मांडना कला। ये केवल दीवारों पर सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि जनजातीय संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। सदियों पुरानी इस कला को नया जीवन देने के लिए प्रतापगढ़ जिले के प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल इस पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। आदिवासी लोगों के लिए जो अब एक नई मांडला कला आई है, वह इससे पहले सवाई माधोपुर में बनाई जाती थी। यानी कि मांडना कला की बात की जाए तो ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र में सुडूल क्षेत्र हो, जहां रोजगार की स्थिति ना हो, ऐसे क्षेत्र में मांडना कला बनाई जाती है। इस कला की बात करें तो सबसे पहले इस कला को जब माता सीता की रक्षा के लिए एक रक्षा कवच यानी लाइन बनाई गई थी, उसके बाद से ही मांडना कला लगातार बनाई जाती है। उसके बाद में चाहे जो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे भारत के किसी भी कोने की बात की जाए, तो मांडना कला का एक अपना ही महत्व है। इस कला की बात की जाए तो यह गोबर और मिट्टी के दोनों को मिलाने के बाद में एक कला बनाई जाती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यह मिट्टी है। मिट्टी बनाने के बाद में इसके ऊपर ये कलर किया गया है। कलर कराने के बाद में दरअसल इस पूरे मामले में जो राजीविका होती है, वह इन महिलाओं को कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं, वह कहीं ना कहीं सशक्त मजबूत होगी। मांडना कला राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों में प्रचलित एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। इस कला में महिलाएं चावल के घोल, गेरू और सफेद मिट्टी से दीवारों और फर्शों पर ज्यामितीय एवं पारंपरिक डिजाइन बनाती हैं। ये न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि इसे शुभता, समृद्धि और रक्षात्मक शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है। प्रतापगढ़ जिले के पीपल खूंट क्षेत्र, जो कि एक आशान्वित ब्लॉक है, के पावटीपाड़ा में जिला प्रशासन ने इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे आजीविका का साधन बनाने के लिए एक अनूठा नवाचार किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशानुसार राजीविका द्वारा इस गांव की 30 महिलाओं को इस कला में प्रशिक्षित किया गया। मांडना आर्ट एक्सपर्ट राधा रविदास ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के लिए ये कला आय का मुख्य स्रोत बनेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं ने अब तक 300 से ज्यादा घरों को मांडना कला से सुसज्जित किया है। इस पहल से न केवल मांडना कला को पुनर्जीवन मिला, बल्कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अनूठा कदम भी है। इस कला के जरिए वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। महिलाओं ने बताया कि कला को पेशेवर तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था, अब उन्होंने इसे सही तरीके से सीखा है। ये पहल दिखाती है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो परंपरागत कलाओं को न केवल संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि उन्हें आजीविका का साधन भी बनाया जा सकता है। राजस्थान के इस जनजातीय क्षेत्र में मांडना कला अब केवल दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। जल्द ही इस गांव की महिलाएं फर्श पर भी चित्रकला के माध्यम से मांडना कला को और आकर्षित बनाकर एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। महिला दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रतापगढ़ से मांडना आर्ट एक्सपर्ट राधा रविदास की पेंटिंग समारोह में शामिल की गई, जिस पेंटिंग की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी जमकर तारीफ की थी। आज हमारे साथ में आदिवासी महिला भी मौजूद है। दरअसल ये पूरा मामला पीपलकुट क्षेत्र का है, जहां प्रतापगढ़ जिला प्रशासन अपनी एक अच्छी पहल कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने इस तरीके का प्रयास किया, कहीं ना कहीं जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने का बेड़ा उठाया है। अब आज हम जानेंगे जो यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदिरा है।
इंदिरा जी, ये कला है, इस कला को क्या कहते हैं बताइए? मांडला कला कहते हैं। मांडना कला, इस बारे में आपको किसने बताया सबसे पहले? हमारे तो कलेक्टर मैडम ने बताया है। अच्छा, तो आपको कलेक्टर मैडम ने बताया है। कितनी महिलाएं आपकी इस कला जो आप बना रही हैं, चित्र बना रही है, इसमें शामिल है? कितनी महिलाएं हैं कुल? इसमें सर हमारे पहले 5 दिन की ट्रेनिंग दी थी। राधा मैम ने ट्रेनिंग दी और 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उसमें मांडला कला ये सीखी महिलाएं। उसके बाद में कलेक्टर मैडम ने आदेश निकाला कि ये महिलाएं काम करेगी यहाँ। अच्छा, अब बात की जाए तो अब आज हमने आपके गांव में भी आ रहे थे, जगह जगह ये चित्र बने हुए देखे हमने। तो इस चित्र की बात की जाए, ऐसे कितने मकान हैं यहाँ पर जिन पर ये कलाकृति आप लोगों ने मांडना कला है, जो चित्र आपने दीवारों पर बनाए, कई जगह फर्श पे भी बनाए, क्योंकि फर्श पे भी ये कला बनाई जाती है ना। तो ऐसे कितने मकान है इस आदिवासी क्षेत्र में जहां आपने इस प्रकार की कलाकृति की? 300 मकान है सर। अच्छा, 300 मकान मकान के- है और हमारा आदेश है 600 पेंटिंग बनानी है। अच्छा अच्छा 600। अच्छा, यानी कि अब जो आदिवासी महिलाएं और भी आपके साथ में जुड़ने का, आप ये इस तरीके की जो मांडना कला बनाती है दीवारों पर और फर्श पर, है ना, अब ऐसी यहाँ की जो और भी महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश है, क्या इसमें जुड़ना चाहिए उनको? महिलाओं को सब और भी कलेक्टर मैडम का आदेश निकालेंगे, हम बोलेंगे, मैडम देंगे काम, और भी कुछ भी काम इस महिलाओं को मिलना चाहिए। यूँ रोजगार देंगे तब ये महिलाएं आगे बढ़ेगी। अभी तो बजट पास करा है, जी जी। बजट आया नहीं है अभी, काम तो चालू है हमारा। अच्छा, अब बात की जाए इस मांडना कला के बारे में, हम आपसे सीधा सवाल करेंगे। इस मांडना कला से क्या क्या फायदा है, क्यों आपसे अगर कोई लोग बनवाना चाहे तो क्यों बनवाए? सर ये तो हमारी मांडला कला हमारी ग्रामीण पहचान है सर। बिल्कुल पहचान है। इससे पहचान इससे क्या क्या फायदे होते हैं? फायदा तो सब, मतलब सुख समृद्धि घर के हाँ अंदर सुख आती है। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और मैडम से, जो कलेक्टर मैडम है, उन्होंने एक अभी महिला दिवस पर अपनी जो साड़ी थी वह भी पूरी की पूरी मांडना कला से पूरी प्रिंट करवाई थी, है ना। अब यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो दूर दराज की, जो प्रतापगढ़ के अलावा भी बात की जाए तो जो ऐसे आदिवासी क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, उदयपुर, उन आदिवासी महिलाओं को क्या संदेश है आपका? सभी महिलाओं को रोजगार मिले और ये सबको सीखना मिले। और सभी महिला, हमारी राजीविका की महिलाएं पहले तो सब घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी कौन सा भी काम करने के लिए तैयार है महिला, मना नहीं। अच्छा, अब इन कलाकृति के बारे में आप हमें बताइए, किस प्रकार की कलाकृति है? बताइए, आपने हाथों से बताइए किस प्रकार का आपने किया है ये काम। हाँ बताइए। इस तरह से बनाया हमने। हाँ, क्या क्या है इसमें, ये क्या डिजाइन है? ये तो सब फूल है। अच्छा, हाँ। और क्या क्या बनाते हैं आप इससे? इसमें तो गाय, बकरियां, भैंस जो हमारे सब आ गए उसमें सब बना लेते हैं। इस साल महिला दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने भी खुद मांडना कला से तैयार की गई एक विशेष साड़ी पहनी थी। समस्त जिले वासियों की नजर उस बेहतरीन मांडना कला से तैयार की गई साड़ी पर ही रही। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय के प्रवेश द्वार पर भी मांडना कला के विशेष चित्र बनाए गए हैं, जो आजकल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो इस कला से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए अनूठा प्रयास भी है। APRO नवधा परदेसी भी इन जनजातीय महिलाओं का हौसला बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। वोकल फॉर लोकल ODOP प्रोजेक्ट के अंतर्गत मांडना कला सेलेक्टेड है, जो यहाँ का ओरिजिनल ट्राइबल आर्ट है। हमने उसी के प्रमोशन के लिए पावटीपाड़ा, जिस गाँव में आप विजिट करके आए, उस गांव की महिलाओं की ट्रेनिंग कराई थी। और वैसे तो ये इस कला में पारंगत है, लेकिन इनकी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग कराई और इन्हें टास्क दिया कि अपने ही घरों को सजाएं। आपने विजिट किया होगा तो देखा होगा, लगभग 200-250 घर इन्होंने अपने ही घरों को मांडना कला से पेंट किया है। और हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ को एक मांडना कला सिटी के रूप में एक पहचान मिले। सिर्फ पेंटिंग तक मांडना कला सीमित नहीं रहे, बाकी के गुड्स, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स में भी जाए और इन महिलाओं की मांडना कला के थ्रू इनकी अर्निंग हो। हमने कुछ और प्रोडक्ट्स में भी मांडना कला को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि बेडशीट हो गई, टेबल कवर्स हो गए, कपड़े हो गए, साड़ियाँ हो गई, इत्यादि जितने भी अन्य प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, हमारे राजीविका की महिलाएं इससे जुड़े। इसमें हमने सबसे बड़ा टास्क राधा रायदास जी, जो हमारे जिले की मास्टर ट्रेनर हैं, उनको दिया।
इस कला के इतिहास की बात करें तो मांडना शब्द संस्कृत शब्द मांडा से आया है, जिसका अर्थ है शुभ, और इस कला रूप को सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। अपने घरों को सुंदर बनाने और महत्वपूर्ण अवसरों पर चिन्हित करने के तरीके के रूप में इसे माना जाता है कि ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं ने मूल रूप से इस कला को विकसित किया था। इस कला को लेकर जिले के सबसे बैकवर्ड एरिया पीपल खूंट में चिन्हित जगह की शुरुआत की गई है। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन के इस प्रयास की पूरे राज्य में सराहना की जा रही है। आने वाले दिनों में आदिवासी महिलाओं को इस कला से जोड़कर जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम सशक्त महिला सशक्त भारत को और आगे लाने का प्रयास कर रही है। फर्श और दीवार पर पेंटिंग की प्राचीन भारतीय प्रथा, जिसका अक्सर धार्मिक और औपचारिक अवसरों पर उपयोग किया जाता था, यहीं से मांडना कला की उत्पत्ति पाई जा सकती है। राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें मांडना कला के सबसे पुराने नमूने मौजूद हैं। जैसे जैसे डिजाइन में नए रूपांकन और पैटर्न शामिल किए गए, मांडना कला विकसित हुई और सालों में अधिक जटिल होती गई। इस कला का अभ्यास भारत के अन्य क्षेत्रों में अन्य समुदायों द्वारा भी किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट सौंदर्य और लक्षण था। मांडना कला आज भी राजस्थान और भारत के अन्य क्षेत्रों में कलाकारों और शिल्प कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है, और ये अभी भी एक जीवंत कला रूप है। ये दुनिया भर में पारंपरिक भारतीय कला के एक विशिष्ट और आश्चर्यजनक प्रकार के रूप में जाना जाता है। कुल मिला के कितनी महिलाएं साथ में एकत्रित होकर जाती हैं? 30 महिलाएं होती है। अच्छा, पूरा ग्रुप होता है? पूरा ग्रुप होता है। अच्छा, यहाँ कहीं ना कहीं जो ये जिला प्रशासन प्रतापगढ़ द्वारा जो मांडना कला का आपको रोजगार इस माध्यम से दिया जा रहा है राजीविका के मार्फत, तो कहीं ना कहीं आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रशासन से ये कहना चाहेंगे हमारे और काम दिलाओ, अच्छा नया नया काम दिलाओ करेंगी महिलाएं। अच्छा, तो आप पेंटिंग की बात की जाए, ये तो दीवारों की और फर्श की बात हो गई। अब पेंटिंग का आपको प्रशासन अगर अपने स्तर पर आपको जिम्मेदारियां देता है, क्योंकि अभी हमने देखा एक जो मांडना कला को लेकर एक चित्र लेकर पेंटिंग लेकर एक महिला भी आप अपने ही आपके क्षेत्र की एक महिला जयपुर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने भी मांडना कला की काफी तारीफ की है। अब विधानसभा लोकसभा की भी बात की जाए, यहाँ इस चित्र के मांडना कला के काफी चित्र वहां पर पेंटिंग लगी हुई है। आने वाले दिनों में क्या चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में विकास हो, महिलाएं जुड़े, इससे लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे जुड़े और आपके पास सीखने के लिए आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी सबसे पहले इसको सीखा है। हाँ साहब, सही बात है, सीखा है और बाहर की महिलाओं को भी सिखाएंगे। अच्छा, हमारे पीपलखोट एरिया पूरा समकना सही है। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ की मांडना कला की भी बात की जाए, इसके अलावा इससे पहले क्या इसी प्रकार कोई राजीविका द्वारा कोई महिलाओं को रोजगार देने के लिए या फिर महिलाओं को आगे लाने के इसके अलावा कोई प्रयास किए थे? नहीं किए थे सर। तो कहीं ना कहीं आप इससे बहुत खुश है? खुश हैं साहब। तो ये थे हमारे साथ में आदिवासी क्षेत्र की कुछ महिलाएं हैं, उनसे और भी जानेंगे हम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम बताइए। रामी। हाँ, रामी। रामी जी, इस प्रकार की जो मांडना कला की जो ये चित्र आपके दीवारों पर है, फर्श पर है, क्या कहेंगे आप? मांडना कला अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही। आप भी बना रहे हो? हाँ, अपने बनाई। कितनी बनाई है अभी तक आपने? 250। अभी कुल कितना टारगेट दिया गया? 700। अच्छा, यानी कि बात की जाए तो यहाँ की आदिवासी महिलाएं मांडना कला से जो जिला प्रशासन द्वारा बनवाई जा रही है राजीविका के थ्रू, कहीं ना कहीं उससे महिलाओं को काफी राहत पहुंच रही है, क्योंकि वित्तीय जब इसका स्वीकृति होगी उसके बाद में पैसा इन महिलाओं के पास में कहीं ना कहीं आएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में विकास भी इस महिलाओं के द्वारा होगा। कहीं ना कहीं जो अपना घर चलाने में, घर खर्चा चलाने में आदिवासी क्षेत्र में काफी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं या युवा होते हैं, वह दूर दराज गुजरात हो या महाराष्ट्र हो जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। सिर्फ त्योहार का मौका होता है, होली हो या दिवाली हो, तब अपने घर पर आते हैं। ऐसे में इन महिलाओं को पैसों के लिए काफी परेशानी होती है, अपना घर खर्चा चलाने में काफी परेशानी होती है। लेकिन प्रतापगढ़ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जिस प्रकार से मांडना कला, चित्रकला का जो महिलाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है, यहाँ की आदिवासी बेल्ट में सारे मकान हैं, इन पर चित्रण किया जा रहा है,
उनसे आदिवासी महिलाएं काफी खुश है और सरकार से, जिला प्रशासन से, प्रतापगढ़ से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो पैसे है उनका फायदा पहुंचेगा और उनको घर चलाने में काफी आसानी होगी। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान।